Congratulations to all of you. India has created one victory. भारत ने एक नई विक्ट्री प्रदान की है दैट इंडिया हैज क्रिएटेड दैट हिज ऑन वैक्सीन कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन. कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट एंड ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बनाई है, और कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक ने बनाई है. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कोविशील्ड का एक पिक्चर है और ये कोवैक्सीन है जो अभी तक जस्ट आने की देरी में है. अभी कोविशील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया है. कोविड-19 वैक्सीन जो इंडिया में बन रही है वो कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, जाइकोव-डी है, स्पुतनिक है और बायोलॉजिकल्स ई नोवेल कोविड-19 वैक्सीन. ये 5 वैक्सीन अभी बन रही है, जो कोई भी फर्स्ट स्टेज में है, कोई सेकंड स्टेज में है, कोई थर्ड स्टेज में है, कोई फोर्थ स्टेज में है. अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कोविशील्ड वैक्सीन और कोवैक्सीन वैक्सीन कोई भी वैक्सीन है तो उसमें उसका डिफरेंस क्या है, वो क्या वैक्सीन क्यों बनती है, वो वैक्सीन सेफ़ है या नहीं सेफ़ है, अब तक कितनी वैक्सीन भारत में बन चुकी है, उसका डिटेल स्टडी हम यहाँ पे करने वाले हैं. सो आपको वैक्सीन के बारे में जो भी क्वेरीज है वो ये वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगी कि भी वैक्सीन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, किसको लेनी चाहिए, वो भी आपको ये वीडियो देखने के बाद आप एकदम क्लियर हो जाओगे कि भी हमें वैक्सीन लेनी है या नहीं लेनी है. जो कोवैक्सीन जो वैक्सीन है जो भारत बायोटेक ने बनाई है वो SARS-CoV-2 वैक्सीन BBV जो उसका कोड है उस पर काम कर रही है. वो अप्रूव हो गई है DGCA के द्वारा. और कोविशील्ड है जो सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है और उसमें हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का भी बहुत बड़ा हाथ है, वो भी अप्रूव हो गई है. जाइकोव-डी जाइडस कैडिला का ही वो प्लाज्मिक DNA वैक्सीन एंड वो कोविड-19 को प्रिवेंट करने के लिए बनाई है, उसका फेज़ 2 गोइंग है. स्पुतनिक जो है वो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी एंड स्पुतनिक LLC वो दोनों कंपनी मिलकर बना रही है, उसका भी फेज़ 2 ऑनगोइंग है. बायोलॉजिकल ईज नोवेल कोविड-19 वैक्सीन जो बायोलॉजिकल ई लिमिटेड कंपनी ने बनाई है उसका भी फेज़ 2 ऑनगोइंग है. सबसे पहले हम वो जानेंगे कि व्हाट इज़ वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीन क्यों देते हैं, वैक्सीन सबको क्यों देते हैं कि भी एक सिंपल है, सेफ है, इफेक्टिव वे है जो सबको प्रोटेक्ट कर रहा है, एक हार्मफुल डिसीज़ के अगेंस्ट सबको प्रोटेक्ट करना है. तो एंड वो उसका यूज़ होता है बॉडी के नेचुरल डिफेंस को बिल्ड करने में क्या रेजिस्टेंस बिल्ड करने में उसका यूज़ होता है टू स्पेसिफिक इन्फेक्शन एंड मेक्स योर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्गर. हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए वो यूज़ कर रहा है. वैक्सीन ट्रेन योर इम्यून सिस्टम्स तो क्रिएट एंटीबॉडीज़ क्रिएट करता है. वैक्सीन क्या एंटीबॉडीज़ क्रिएट करता है. हम कोरोना वैक्सीन कोरोना डिसीज़ होता है तो फिर क्या टेस्ट कराते हैं, एंटीजन टेस्ट कराते हैं. क्यों? क्योंकि बॉडी में एंटीजन बढ़ जाता है तो वो एंटीजन्स दिखाता है, और ये वैक्सीन क्या क्रिएट करता है, एंटीबॉडीज़ क्रिएट करता है. एंड वो एक्सपोर्ट टू डिजीज. हाउएवर बिकॉज वैक्सीन्स कंटेन ओनली किल्ड और वीकन्ड फॉर्म ऑफ जर्म्स. वो वैक्सीन्स क्या कंटेंस करता है, वैक्सीन कंटेन करता है वो कील्ड और वीकन्ड फॉर्म ऑफ जर्म्स. जर्म्स मीन्स के वायरस. कोविड-19 का जो कील्ड और वीकन्ड फॉर्म्स ऑफ जर्म्स जो होता है वो वैक्सीन्स में होता है, वैक्सीन में यूज़ होता है. लाइक वायरस और बैक्टीरिया कोई भी वैक्सीन बनती है तो उसमें उसका ही वो डिजीज़ का ही हम कील्ड और वीकन्ड फॉर्म यूज़ करते हैं. दे डू नॉट कोज द डिजीज़ और पुट यू एट द रिस्क एट और इट्स कॉम्प्लिकेशंस. ओके. एंड मोस्ट वैक्सीन्स आर गिवन बाय एन इंजेक्शंस. वो आपको सबको पता है. वाई वैक्सीनेशन इम्पोर्टेंट. वैक्सीनेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? वैक्सीनेशन इज सेफ एंड इफेक्टिव वे टू प्रोटेक्ट. एक सेफ एंड इफेक्टिव वे है डिजीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए. वो बहुत सारे लोगों की जान बचाता है. अभी और पहले भी
हमने देखा है कि भाई वैक्सीनेशन से ही बहुत सारे लोगों की जान बची है, जैसे कि टिटेनस है, डिप्थेरिया है, मिसल्स रूबेला है। मिसल्स रूबेला हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम था इंडिया का, पता आपको पता होगा। जैसे पोलियो है, पोलियो का डिजीज़ तो बहुत वायरल था, वो उसका भी हमने सॉल्यूशन लाया है। कैसे? वैक्सीनेशन से सॉल्यूशन लाए हैं हम। Today, there are vaccines available to protect against at least 20 diseases like diphtheria, tetanus, pertussis, influenza, measles. uh, ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो वैक्सीन से हमने भगाई है। जब हम वैक्सीनेटेड होता है, वी आर जस्ट प्रोटेक्टिंग, हम अपने आप को तो प्रोटेक्ट करते हैं, हम हमारे आसपास के जो भी लोग हैं, हम आपके पड़ोसी है, जो हम किसको भी मिलते हैं, वो सबको हम प्रोटेक्ट करता है। एंड जो सीरियसली इल है उसको ये वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उनके बॉडी में ऑलरेडी एंटीजेंस इतने ज़्यादा है, तो फिर वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेंगी उनके लिए ये वैक्सीन। सो जो सीरियसली इल है उनको थोड़ा अच्छा होने के बाद ये वैक्सीन लेनी चाहिए। ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, वैक्सीनेशन कंटिन्यू टू बी क्रिटिकली इम्पोर्टेंट। वो कोविड-19 जो पैंडेमिक था, जो वायरस था, वो जो बीमारी है, वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हम उसको कोई टैबलेट या कैप्सूल से हम मिटा नहीं सकते। उसको मिटाने के लिए एक बहुत बड़ा वैक्सीनेशन प्लान की ज़रूरत है। उसके लिए हमने एक वैक्सीन की डेवलप की है, वैक्सीन का डेवलपमेंट किया हुआ है। उसमें WHO का भी बहुत बड़ा हाथ है। हाउ डज अ वैक्सीन वर्क? वैक्सीन कैसे वर्क करती है? वैक्सीन रिड्यूस द रिस्क ऑफ गेटिंग अ डिजीज बाय वर्किंग आवर बॉडीज नेचुरल डिफेंस। वो अपनी बॉडी के ही जो हार्मोन्स है, जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम्स है, उसको प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन देती है वो। और उसका वो क्या करती है कि हमारे इम्यून सिस्टम उसको रिस्पॉन्ड करता है, रिकॉग्नाइज। वो क्या करता है, इन्वेड करता है हमारे जर्म्स जो होता है। सपोज के कोविड-19 कोरोना वायरस के कोई भी हमने वैक्सीन ली हुई है, तो फिर कोरोना वायरस के अगर जर्म्स हमारे बॉडी में एंटर भी करते हैं, तो उसको वो मार देता है, किल कर देता है डायरेक्टली। एंड जो वैक्सीन होती है वो रिमेंबर करता है, मीन्स के याद रखता है कि फिर वो उसको वो डिजीज़ से उसको फाइट करना है। वो डिजीज़ का कोई भी बैक्टीरिया अंदर हमारे बॉडी में एंटर करता है, तो उसको कैसे हम वो कील करना है, वो कैसे उसको मार देना है, वो उसको पता होता है। सो इट वर्क्स वेरी वेल इन एनीवन्स बॉडी। एंड वैक्सीन क्या प्रोड्यूस करता है? वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। वो मैंने पहले आपको बताया कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस, एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स प्रोड्यूस नेचुरली बाय द इम्यून सिस्टम टू फाइट डिजीज। तो वो हमारे कोई भी डिसीज़ को फाइट करने के लिए, इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है वो एंटीबॉडीज जो होता है जो। एंड वैक्सीन इज देयर फॉर सेफर एंड क्लेवर वे। नाउ हाउ डज वैक्सीन प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स? हम लोग को, कोई भी लोगों को वैक्सीन कैसे प्रोटेक्ट करता है? वैक्सीन वर्क्स बाय ट्रेनिंग एंड प्रिपेयरिंग द बॉडीज नेचुरल डिफेंसेस द इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज द फाइट ऑफ वायरसेस एंड बैक्टीरिया। इफ बॉडी इज एक्सपोज टू दोज डिजीज, जो अब अगर कोई बॉडी है जो उस डिजीज को एक्सपोज भी करती है, तो उसका पैथोजेंस होता है, तो उसके इट विल बी रेडी टू डिस्ट्रॉय देम क्विकली। उसको क्विकली वो डिस्ट्रॉय कर देता है। वो वैक्सीन्स का जो वैक्सीन जो होती है, जो हमारे बॉडी में एंटर हुआ है, कोई भी कोरोना वायरस के कोई भी जर्म्स होते हैं, उसको वो क्विकली डिस्ट्रॉय कर देता है। व्हेन अ पर्सन गेट वैक्सीनेशन अगेंस्ट डिजीज, जब कोई पर्सन वैक्सीनेटेड होता है कोई भी डिसीज़ के लिए, सपोज के हमने डिप्थेरिया के लिए डिसीज़ ली थी, या फिर हमने कोई रेबीज़ के लिए डिसीज़ ली, वैक्सीन ली, तो फिर उसके लिए जो वो पर्सन जो वैक्सीनेटेड होता है, तो फिर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इज़ रिड्यूस्ड। एंड हमने सपोज के टिटेनस के लिए वैक्सीन ली है, तो फिर हमारे चांसेस बहुत कम हो जाता है कि हमें टिटेनस जैसी बीमारी हो आगे, वो कहना चाहते हैं। और कोविड-19 के लिए भी सेम है कि फिर अगर हमने कोविड-19 के वैक्सीन ली हुई है, तो हमारे चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि भी हमारे
हमारे में कोविड-19 डिजीज़ आगे आएगा, ऐसा है। एंड हर्ड इम्यूनिटी जो हमने अभी न्यूज़पेपर में और वहाँ सब में बहुत बहुत सुना हुआ है कि हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो गई है, पॉपुलेशन में हर्ड इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो फिर हर्ड इम्यूनिटी को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाएगा? अगर हमारे कम्युनिटी के लोगों ने, यार हमने कोई भी एक जने ने कोरोना वायरस की वैक्सीन ली है, तो फिर वो कई लोगों को प्रोटेक्ट करेगा। सपोज़ कि मैंने वैक्सीन ली है तो फिर मेरे आजू बाजू वाले सब लोगों को प्रोटेक्ट हो जाएगी। फिर मैं अगर वायरस लेके नहीं आऊँगा तो वो कैसे इन्फेक्ट हो गए? अगर वो वायरस लेके आएंगे तो भी मैं तो इन्फेक्ट नहीं हूँगा, तो मैं तो सिक्योर ही हूँ। इसलिए सब लोगों को वैक्सीन लेनी चाहिए। Why should I get vaccinated? Without vaccines, we are at the risk of serious illness and disabilities from disease like measles, meningitis, pneumonia, टिटेनस एंड पोलियो। ये सब बीमारी की हमने दवाई कैसे शोधी है? वैक्सीन से ही तो शोधी है। मैनी ऑफ दिस डिजीज कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। बहुत सारी डिजीज़ है इसमें जो लाइफ थ्रेटनिंग है, और WHO भी इंश्योर्स करता है। अभी बहुत सारे डिजीज़ है जो को अनकॉमन है, जो जर्म्स दैट कोज देम कंटिन्यू टू सर्कुलेट इन सम ऑफ ऑल द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अभी के विश्व में इन्फेक्शियस डिजीज कैन इजीली क्रॉस बॉर्डर्स। कोई भी इनसे इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है जो अभी तो चाइना में था, अगर वो चाइना में है तो चाइना में से इंडिया में आ जाएगा, इंडिया में से यूरोप में चला, यूरोप में US है। वो पूरा वर्ल्ड वाइड वो डिजीज़ स्प्रेड हो जाता है, वो पता ही नहीं चलता है ऐसे। इसलिए कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है जो वर्ल्ड वाइड क्रिएट होने में बहुत देरी नहीं लगती है। सो हमें वैक्सीनेटेड होके अपने आप को बचा लेना चाहिए। एंड टू मेन रीजन्स है टू गेट वैक्सीनेटेड, दैट टू प्रोटेक्ट अवर सेल्स। हमने अपने आप को बचाने के लिए और अपने अराउंड के लोगों को बचाने के लिए हमें वैक्सीन लेनी चाहिए, क्योंकि सब लोग वैक्सीनेटेड नहीं होते, इसलिए हम लोगों को वैक्सीन लेनी चाहिए। एंड व्हाट इज़ इन वैक्सीन? वैक्सीन में क्या होता है? वैक्सीन में बहुत सारे इंग्रेडिएंट यूटिलाइजर लाइक एडजुवेंट्स होता है, स्टेबिलाइजर होता है, एंटीजन होता है और प्रिजर्वेटिव होता है। एंटीजन क्या होता है? कील्ड फॉर्म में एंटीजन होता है। एंड कील्ड फॉर्म में जो हमारे वायरस जो है वायरस को वो वीकन कर देता है या कील्ड कर देता है, इसलिए वो एंटीजन होता है। प्रिजर्वेटिव्स क्या काम करता है? तो वैक्सीन का इफेक्टिवनेस श्योर करता है। एडजुवेंट्स क्या काम करता है? एडजुवेंट्स क्या वो होता है? वो हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। दे हेल्प द वैक्सीन टू वर्क बेटर। और स्टेबिलाईजर क्या काम करता है? वी प्रोटेक्ट द वैक्सीन ड्यूरिंग द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट में वो बिगड़ ना जाए, उसका काम करता है वैक्सीन। सो ये सब है। और आर वैक्सीन सेफ? वैक्सीन्स आर ऑलवेज सेफ बिकॉज वैक्सीन इज सेफ एंड साइड इफेक्ट फ्रॉम अ वैक्सीन आर यूजुअली माइनर साइड इफेक्ट होती है टेम्पररी, सच एज सोर आर्म होता है, फीवर आ जाता है, और सीरियस साइड इफेक्ट आर पॉसिबल, बट एक्सट्रीमली रेयर केस में वो सीरियस साइड इफेक्ट होती है उसकी। And any licensed vaccine is rigorously tested across multiple phases of trials because before it is approved for use, regularly reassessed once it is introduced। और हमारे जो वैज्ञानिक होता है वो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता है कि फिर ये कोई भी वैक्सीन है उसमें कोई सीरियसली कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ जाता है। उसके लिए फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 वो सब ट्रायल उसके लिए तो चला जाता है। फेज़ 1 में जो होता है वो 1 to 10 के लोगों में 1 to 10 पर्सनस में चेक किया जाता है। वो फेज़ 2 हो जाए वो 100 में देखा जाता है। और फेज़ 3 जो होता है वो थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स में हमने टेस्ट किया हुआ है कि भी वैक्सीन सेफ है या नहीं, उसकी साइड इफ़ेक्ट क्या है, उसका नेक्स्ट एक्शंस क्या होता है, वो सब हमने चेक किया हुआ है। सो वैक्सीन्स आर बेटर सेफ। On are there any side effects from vaccines like medicines? Vaccines can cause mild side effect like fever आ जाता है, पेन होता है, फिर जहाँ पे हमने वैक्सीन लिया वहाँ पे रेडनेस हो जाता है, फिर
and mild reactions go away within a few days on their own. वो अपने आप कई दिनों में वो रिएक्शन चले भी जाता है. सीवियर और लॉन्ग लास्टिंग साइड इफेक्ट आर एक्सट्रीमली रेयर. बहुत रेयर केस में वो सीवियर हमारे साइड इफेक्ट होता है. Vaccines are continually monitored for safety and to detect rare adverse events. ये सब होता है. So I think we should all take corona vaccines to save ourselves and to save the community, and trust on our scientists that they have prepared very well vaccines for to save our India, to save our country better and more better way. So Jai Hind, Jai Bharat.